सिडनी के बॉन्डी बीच में अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। बॉन्डी बीच पर अफरा तफरी मची हुई है। दो इस्लामिक आतंकी यहूदियों पर गोली चला रहे हैं। किसी के सिर से खून बह रहा है तो कोई जमीन पर गिर पड़ा है। सिडनी में हुआ आतंकी हमला इजराइल में 7 अक्टूबर के हमले जैसा ही है। उस वक्त भी इजरायली अपना त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए थे। इस वक्त भी इजरायली अपना त्योहार मनाने सिडनी की शांत रहने वाले बॉन्डी बीच पर जमा हुए थे। आतंकियों ने जब अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, उस वक्त करीब 2000 यहूदी हनुक्का फेस्टिवल मनाने के लिए जमा हुए थे। यहूदी जिस वक्त अपने धार्मिक काम में जुटे थे, उसी वक्त दोनों आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमले में 11 लोग मारे गए, 29 से ज्यादा घायल हुए। सिडनी पुलिस ने दोनों आतंकियों पर काबू पाने के लिए गोलियां चलाईं, जिनमें एक आतंकी मौके पर ही ढेर हो गया, जबकि दूसरा घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आतंकवादियों ने मास मर्डर करने के लिए कारों में बम फिट किए थे। उनका इरादा था कार ब्लास्ट कर बड़ी संख्या में लोगों को मारने का। जांच एजेंसियों का दावा है कि जिस फुट ब्रिज पर खड़े होकर दोनों आतंकी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, उस पुल के नीचे भी बम फिट किए गए थे। सोचिए, अगर आतंकी कार में और ब्रिज पर फिट बमों से विस्फोट करने में सफल हो जाते तो मरने वालों का आंकड़ा कितना बढ़ सकता था। सिडनी आतंकी हमले के दौरान एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक सिविलियन ने जान की बाजी लगाकर सैकड़ों लोगों को बचा लिया। आतंकी जब लगातार फायरिंग कर रहा था, उसी वक्त एक शख्स कार के पास तेजी से आया, पीछे से आतंकी को दबोच लिया, जिसके बाद काफी देर तक आतंकी और उस शख्स के बीच लड़ाई हुई। फिर उस शख्स ने आतंकी की गन छीन ली और उस पर तान दी। अगर उसकी गन न छीनी जाती तो न जाने कितने यहूदियों को आतंकी और गोलियां मार सकता था। हमले के दौरान एक ड्रोन वीडियो भी सामने आया, जिसमें बॉन्डी बीच के बाहर सैकड़ों चमचमाती गाड़ियां पार्क हैं। पार्किंग के बीचों बीच फुट ओवर ब्रिज बना है, यहां से बॉन्डी बीच साफ दिखाई देता है। आतंकियों ने इसीलिए इसे चुना और यहीं पर खड़े होकर गोलियां बरसाईं। सिडनी आतंकी हमले की जिम्मेदारी हमास ने ली है। अब सवाल उठता है कि सिडनी आतंकी हमले के आतंकवादी कौन है। एक आतंकवादी का ड्राइविंग लाइसेंस जांच एजेंसियों को मिला है। उसका नाम नवीद अकरम है। इसमें उसका पता 26 ब्राउन रोड, बोनियर, न्यू साउथ वेल्स दर्ज है। आतंकी नवीद अकरम का डीएल अगले साल 2014 अप्रैल तक वैलिड है। ड्राइविंग लाइसेंस में आतंकवादी नवीद अकरम ने जो टी शर्ट पहन रखी है, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी से मिलती जुलती है। सिडनी आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी नवीद अकरम की नई तस्वीर सामने आई है। इसमें वो अपने पिता के साथ खड़ा है। दावा किया जा रहा है कि आतंकी नवीद अकरम पाकिस्तानी मूल का है। दूसरा आतंकवादी अल्जीरियन मूल का हो सकता है, ऐसी आशंका जांच एजेंसियों ने जताई है। पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी नवीद अकरम के बारे में खुलासा हुआ है कि वो 24 साल का है और उसके कनेक्शन ईरान की कुर्स फोर्स से हो सकता है।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है सिडनी के बॉन्डी बीच आतंकवादी हमले के पीछे ईरान का हाथ है। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ही दिन पहले ईरान की IRGS को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। सिडनी आतंकी हमले का अब ये नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दोनों आतंकवादियों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। पहले एक आतंकवादी फुट ओवर ब्रिज पर पहुंचता है, त्योहार मना रहे यहूदियों पर गोली चलाना शुरू कर देता है। दूसरा आतंकवादी रोड की तरफ गोली चलाता है। उसका इरादा वहां से गुजर रहे लोगों को डराने का है, जिससे कोई उनके पीछे आने की हिम्मत न करे। इसके बाद दोनों आतंकवादी फुट ब्रिज में सबसे ऊंची जगह पर पहुंचते हैं और वहां से अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। इस दौरान एक आतंकी का बैलेंस भी बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरता है, लेकिन आखिरी मौके पर खुद को संभाल लेता है और फिर खड़े होकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। जिस तरफ टारगेट कर दोनों आतंकवादी गोली चलाते हैं, उसके दूसरी तरफ लोग दहशत में चीखते हुए भागते हैं। इसके बाद पहला आतंकी फुट ओवर ब्रिज में बनी सीढ़ियों से नीचे उतरता है और दूसरा ब्रिज पर खड़े होकर ही फायरिंग करता रहता है। जो आतंकी ब्रिज के ऊपर से गोलियां चलाता है वो बार बार अपनी पोजीशन बदलता है। दरअसल जिस तरफ लोग भाग रहे हैं वो उसी तरफ निशाना लगाकर अंधाधुंध गोलियां चलाता है। करीब 3 मिनट तक ब्रिज के ऊपर से फायरिंग करने के बाद दूसरा आतंकवादी भी सीढ़ियों से नीचे उतर आता है, फिर तेजी से पलटकर ब्रिज के ऊपर आता है, पीछे की तरफ हाथ से कुछ इशारे करता है। इससे शक होता है कि इन आतंकियों के बैकअप सपोर्ट के तौर पर भी क्या वहां कुछ आतंकवादी और मौजूद थे। करीब 4 मिनट बाद दूसरा आतंकवादी जो सबसे पहले नीचे गया था वो भी लंगड़ाते हुए वापस ब्रिज के ऊपर आता है और बैठकर त्योहार मना रहे यहूदियों पर गोली चलाने लगता है। करीब 4.5 मिनट बाद पुलिस से क्रॉस फायर शुरू हो जाती है। दोनों आतंकवादी दीवार का सहारा लेकर फायर करते हैं। तभी पुलिस की एक गोली एक आतंकवादी के सिर पर लगती है और वो वहीं लुढ़क जाता है। At approximately 6:47 this evening, 2 individuals began firing. आज शाम लगभग 6:47 पर 2 आतंकवादियों ने आर्चर पार्क के पोंडी बीच पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। हिंसा का यह कायरतापूर्ण काम भयावह और दर्दनाक है। सिडनी में आतंकवाद सबसे बुरी आशंकाओं में से एक है। मुझे बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि अब तक कम से कम 12 लोग मारे जा चुके हैं। हमलावरों में से एक मारा गया है और एक हिरासत में लिया गया है। यह हमला हुनक्का के पहले दिन सिडनी के यहूदी समुदाय को निशाना बनाने के लिए किया गया। परिवारों और समर्थकों के साथ शांति और खुशी से मनाई जाने वाली वो रात इस भयावह हमले से चकनाचूर हो गई। Has been shattered by this horrifying evil attack. पुलिस ने करीब 7 मिनट बाद आतंकियों को दोनों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने दोनों तरफ से घेरकर दोनों आतंकवादियों पर गोलियां चलाईं। जान बचाने के लिए आतंकी कभी पीछे तो कभी सामने की तरफ फायर करता, कभी वो जान बचाने के लिए नीचे बैठता। तभी एक गोली दूसरे आतंकी को लगती है और वो बैठ जाता है। उसकी बंदूक हाथ से छूट जाती है। इसी दौरान तेजी से पुलिस उस पर काबू पाती है। वहां मौजूद लोग भी दौड़ते हुए ब्रिज पर आते हैं और आतंकवादी पर लात घूंसे चलाना शुरू कर देते हैं। इस आतंकवादी की क्रिटिकल कंडीशन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। We know that there were many people there to celebrate a happy occasion, the celebration of Hanukkah, and there was well over 1,000 people there when this took place. As a result of the circumstances of the incident tonight, at 9:36 p.m. this evening, I declared this to be a terrorist incident. I have also authorised special powers under Section 5 and Section 6 to ensure that if there is a third offender, and we are currently investigating that at the moment, we will make sure that we prevent any further activity.
आतंकवादियों ने जैसे 2 साल पहले 7 अक्टूबर को इजराइल में त्योहार मना रहे बूढ़े, बच्चों, महिलाओं सबको निशाना बनाया था, उसी तरह 14 दिसंबर की शाम को फिर सिडनी में किया। आतंकवादियों ने छोटे छोटे मासूमों पर गोलियां चलाई, इंसानियत का कत्ल किया। I seen like a kid, like she was like maybe 8 years old. She got injured in the leg, and she was crying, and she was on the ground. So she was behind her mom. Her mom was on the ground as well. So her mom, she was holding her kid. She was 8 years old, and the other kid, she was like maybe 2-3 years old as well. And yeah, they've been like that, and many people they've been running away. इसे किस्मत कहें या इत्तेफाक, 2023 में 7 अक्टूबर को हुए हमले में आर्सेन ऑस्ट्रोवस्की बाल बच गए थे। इस बार एक हफ्ते चलने वाले यहूदी फेस्टिवल हनुक्का को मनाने दोस्तों और परिवार के साथ सिडनी पहुंचे। वहां भी आतंकवादियों की गोली से लहूलुहान हो गए। किस्मत ने फिर साथ दिया और 2 साल में दूसरी बार हमास आतंकियों के हमले में बाल बच गए। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान माइकल वॉन भी सिडनी आतंकी हमले में बाल बच गए। जब आतंकी हमला हुआ, माइकल वॉन भी बॉन्डी बीच पर थे। उन्होंने एक रेस्तरां में भागकर अपनी जान बचाई। जब आतंकी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे तो वॉन रेस्तरां में आधे घंटे तक छुपे रहे। आतंकवादियों ने बॉन्डी बीच पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों पर सबसे पहले गोली चलाई। ये पैटर्न इजराइल में हुए हमले से मिलता जुलता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के 2 पुलिस अफसरों को गोली मारी, फिर वहां मौजूद भीड़ को निशाना बनाया। ये बात हमले के वक्त वहां मौजूद एक चश्मदीद ने बताई। मैं इतनी आसानी से डरता नहीं हूँ। मैं सिगरेट पीने गया था। आप जानते हैं, वहाँ एक मैदान था, चारों तरफ हरियाली थी। मैं सिगरेट पीने गया था क्योंकि वहाँ सिगरेट पीना मना था। दुर्भाग्य से मैं सिगरेट पीता हूँ और मैं इस बाड़ के ऊपर से गया जहाँ पुलिस वालों ने गाड़ी खड़ी की थी और तभी गोलीबारी शुरू हो गई। सब लोग भागने लगे और 2 पुलिस वाले मेरे बगल में जमीन पर गिर पड़े। मैं भी गिर गया और मेरे हाथ से खून बह रहा था। सवाल उठता है, क्या सिडनी आतंकी हमले को वक्त रहते रोका जा सकता था? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 4 महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर आगाह किया था। उन्होंने कहा था, ऑस्ट्रेलिया में सरकारी नीतियों के लचर होने की वजह से यहूदियों के खिलाफ हमले, नफरत बहुत ज्यादा देखी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब बॉन्डी बीच टेरर अटैक के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कड़े एक्शन की बात कर रहे हैं। अगर समय रहते ये कदम उठा लिए गए होते तो ऐसा दुर्दांत हमला करने का साहस किसी भी आतंकी ग्रुप को नहीं होता। यह हुनक्का के पहले दिन यहूदी ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर किया गया एक टारगेटेड हमला है। यह दिन खुशी और आस्था का उत्सव होना चाहिए। यह यहूदी विरोधी घृणा और आतंकवाद का एक ऐसा कृत्य है जिसने हमारे राष्ट्र के हृदय पर प्रहार किया है। यहूदी ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर हमला हर ऑस्ट्रेलियाई पर हमला है। आज रात हर ऑस्ट्रेलियाई मेरी तरह अपनी जीवन शैली पर हुए इस हमले से क्षत विक्षत होगा। आज बॉन्डी बीच पर जो बुराई फैली है वो समझ से परे है और आज रात परिवारों को जिस सदमे और नुकसान का सामना करना पड़ रहा है वो किसी के भी बुरे सपने से कम नहीं है। सिडनी में दोनों आतंकवादियों ने करीब 50 राउंड फायरिंग की। सिडनी में यहूदियों के धर्मगुरु रब्बी अली श्लांगर की भी मौत हो गई। रब्बी यहूदियों के धर्मगुरु होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पिछले 30 साल में यह सबसे बड़ी मास शूटिंग की घटना है। ऑस्ट्रेलिया में 1996 में 28 अप्रैल को ऐसा हमला हुआ था जिसे पोर्ट ऑर्थर नरसंहार के नाम से जाना जाता है। इस घटना में मार्टिन ब्रायंट नाम के व्यक्ति ने तस्मानिया के पोर्ट आर्थर में 35 लोगों की हत्या कर दी थी। आतंकवादी से बंदूक छीनने वाले शख्स का नाम अहमद अल अहमद है और सिडनी के बॉन्डी बीच के पास फलों की दुकान लगाता है। वो 43 साल के अहमद को भी 2 गोलियां लगी हैं। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो अभी अस्पताल में है। अंदर क्या हो रहा है मुझे उसका नहीं पता। मुझे भरोसा है कि वो पूरी तरह से ठीक है। उसका अंदर ऑपरेशन हो रहा है। 2 घंटे बाद मुझे अंदर जाने की इजाजत मिलेगी और मैं अहमद से मिल पाऊंगा। लेकिन वो हीरो है, 100% हीरो है। सोशल मीडिया में वो 100% हीरो है। एक गोली उसके हाथ में और एक गोली उसकी बाह में लगी है। सिडनी टेरर अटैक के बाद भारत में यहूदियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
भारत में यहूदी समुदाय के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी संगठन भारत में यहूदी त्योहार और यहूदी संस्थानों पर बड़े हमले कर सकते हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई को विशेष रूप से निशाना बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुए भयानक आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो भारत की जनता की ओर से उन परिवारों के प्रति सहानुभूति और संवेदनाएं जताते हैं जिन्होंने अपने करीबी लोगों को खोया है। दुख की घड़ी में भारत ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ एकजुट है। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है।